अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? आप ठीक हैं? कैसे हैं खैरियत? हुजूर वाला, आप खैरियत से हैं इंशाल्लाह? ठीक हैं? आपकी क्या खैर वाफियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके असातिज़ मोहतरम, आपके घर वाले सब ठीक हैं इंशाल्लाह? उलमा इकराम, फजल एहसान है। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मौला का करम है। थैंक यू सर, अल्लाह ताला का एहसान है हमेशा। तो शिफावरी का बड़ा शुक्रिया। पिछले दफ़ा आप आए थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे मुनाज़रा नहीं हो सका। अब इंशाल्लाह आप कोई तजवीज़ दें, कोई बताएँ, कोई गुफ्तगू हो जाए इल्मी, ताकि सामीईन को, नाज़रीन को इल्मी फ़ायदा और दीनी मालूमात पहुँचाया जा सके। ये 2 अप्रैल को मातम के मौजू पे मैं करना चाहता हूँ डिबेट्स। सेकंड 2 अप्रैल को मातम के मौजू, मातम तो एक फ़र्ई मसला है। चलें, आपका क्या इद्दा है मातम के मौजू पर? यानी आप लोग मातम के कायल हैं और इसको तस्लीम हुँ, करते हैं, लेकिन हम इसका इनकार करते हैं कि मातम नहीं है। ये मातम नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि मसलन जी। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हाँ, उनकी मोहब्बत तो फ़र्ज़ है, ईमान है। तो अगर उनकी मुसीबत में रोए कोई, रोए, ये हराम है या जायज़ है? चीख मारे, रोए, रोना तो जायज़ रोना रोना तो जायज़ है, चीख लेकिन मारना कैसे? आवाज़ ना निकले। चीख मारना चीख जायज़ नहीं मारना है? नहीं है। अच्छा। जी। और यानी और जिसमें अगर चिल्लाना कोई पाया सीना ज़नी जाता करता है, इससे क्या हुक्म है? यानी हराम है या सुन्नत नहीं है? तो ये सीना ज़नी करना, सीना कुबी करना, हुँ, ये हमारे यहाँ इसको रिवाज इसका नहीं है। ये हराम है? आपके पास कोई हदीस है, कुछ है? सीना-ज़नी नहीं कर सकते? जी, ये सीना कुबी करना, सीना ज़नी ये हमारे यहाँ इसका जवाज़ नहीं है। सही है। ओके, ठीक है भाई, मंज़ूर है भाई। 2 अप्रैल को आपके साथ मातम के मौज़ू पर मुनाज़रा करेंगे और लोगों को पता होना चाहिए कोई उसूल दीन नहीं है, फ़ुरूआत में से है। ये आदाब में से फ़ुरूआत में से है कि ये जायज़ है कि नहीं है। अच्छा, तो हमारा भी एक तजवीज़ आप सुन लें। हम भी एक तजवीज़ करते हैं कि और मुनाज़रे के 2 के बाद, 2 अप्रैल के बाद कभी और 1-2 हफ़्ते के बाद। तजवीज़ जी, लाएँगे हमारी? 2 अप्रैल को इंशाअल्लाह। 2 अप्रैल को तो ये मुनाज़रा हमने कबूल कर ली, आपका हुक्म हमारे सर आँखों पर। हमारी भी एक तजवीज़ है, आप मानें तो ठीक है, ना मानें तो कह दें मैं नहीं मानता। तजवीज़ सुनेंगे? जी, जी, जी। जम्अ कुरान पर या तलाक़ सलासा कुरान में, ये इस पे अगर आप चाहें, या जम्अ कुरान या तलाक़ सलासा कुरान में, इस पे अगर चाहें मुनाज़रा कर लें। ये बड़ी बड़ी ईद के बाद में जमा कुरान पे इंशाअल्लाह। बड़ी ईद के बाद, बड़ी ईद कब पड़ा है? 1 मिनट में, अभी जो है, अभी तो ज़ुल्क़ाअदा का आगाज़ है, ज़ुल्क़ाअदा का आगाज़ है। अभी देखें 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल पड़ता है, 2 अप्रैल कब को पड़ता है? 2 अप्रैल पड़ता है ज़ुल्क़ाअदा के निस्फ़ में पड़ता होगा, 10-12 ज़ुल्क़ाअदा होता होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। जो है अभी फ़िलहाल है, आज है फर्स्ट ज़ुल्क़ाअदा, तो 14 जी। ज़ुल्क़ाअदा को आपसे मुनाज़रा है, तो 28 ज़ुल्क़ाअदा को रख, क्योंकि बड़ी ईद के बाद बड़ी ईद के बाद जो है ना, गदीर आ रहा है हमारे पास, तो उसमें हमारा बहुत बिज़ी होता है। उसके फ़ौरन बाद फिर वो मुहर्रम आ जाता है। तो उसके बाद वो ईद से पहले हम कहते हैं कि 2 अप्रैल को आपके साथ है ना, 2 अप्रैल के बाद जो है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, 2 मई को। चलें 2 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल को ये मातम वाला मुनाज़रा करते हैं ना, तो हाँ। 9 अप्रैल को डिसाइड कर लेंगे। 9 अप्रैल को दोबारा नहीं, अभी से कोई डिसाइड करते हैं ना, अभी से करना। डिसाइड करते हैं। अभी से आप टाइम दे देना। 9 को 2 अप्रैल को करते हैं ना, उससे अगले वाले हफ्ते नहीं, उससे अगले वाले हफ्ते। यानी उसके 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, उससे अगले वाले हफ्ते में 14 दिन बाद आप मौज़ू इंतखाब कर लें। तलाक़ सलासा या जम्अ कुरान? जी, मौज़ू तो है जमा कुरान, लेकिन टाइम जम्अ अपनी कुरान। सिलेक्शन बाद में फिर करनी है। चलें जी, 2 मई को मान लेना हाफ़िज़ साहब। वो टाइम टाइम की सिलेक्शन बाद में कर लेते हैं जी। चलें जी, कोई बात नहीं, आप टाइम सिलेक्शन बाद में करते हैं। आप जब 2 अप्रैल को आएँगे ना, तो उसी वक़्त अगले मुनाज़रे का टाइम भी आप सोच लें, ज़रा 2 मई का सोच लें, ठीक है ना हाफ़िज़ साहब? सही है? जी, ठीक 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 ओके, है जी। ओके। अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। मज़ीद कोई हुक्म है हमारे लिए? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक ब यू। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। झूम जाओ, परवाज़ करो, क्यों फ़ख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक़ पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक़ पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ